एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी आवेश के बारे में, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर अगले टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे एग्जाम के लिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बच्चों बहुत आसान टॉपिक है। एक चीज़ और भी है कि कूलाम के नियम से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कूलाम के नियम से संबंधित ज़्यादातर अब न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि बहुत कम हो चुका है कि जो कूलाम के नियम को ही पूछ लें एग्जाम में, तो बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको समझेंगे कूलाम के नियम को, कि कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत आवेश होता है वो प्लस होता है और माइनस होता है। यानी कि जो विद्युत आवेश होता है वो प्लस होता है और माइनस होता है। और मैंने ये भी बताया था कि प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या ये समझ में आया? ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हम इसी पर बात करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि कूलाम का नियम हमारे तो देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार हम यहां पर बात करेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार यहां पर एक कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि कूलाम के नियम में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कूलाम का नियम स्थिर बिंदुओं पर ही लागू होता है। यानी कि आवेश जब गतिमान होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें केवल विद्युत ही होता है। कूलाम का नियम जो है यह स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही ये क्या होता है, लागू होता है। तो आइए हम बात करते हैं यहां पर कूलाम के नियम के बारे में। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मेरी जो बोलने की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश है बच्चों ये, जिस पर एक पर आवेश है Q1, एक पर है Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि ये बल जो है आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है। वो कैसे? अगर ये दोनों आवेश एक जैसे हैं, समान हैं, प्लस प्लस हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों बल अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या माइनस है ये प्लस है, तो इसके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल है, यह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से यहां पर ये क्या हो जाता है हमारा, इसको मिला लेते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो हमारा Q1 Q2 बटे R² आ जाता है। अगर हम बात करें यहां पर कूलाम के नियम की, तो ये यहां पर ही हमारा सत्य हो जाता है, और इतना ही लिख देंगे तब भी कूलाम का नियम सक्सेस है। यहां पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं परिभाषा, कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बलों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो हमारा ये व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं यहां पर F, और इसको हम बना देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। इसका आगे का जो व्यंजक है हम ये लिखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जहां पर
1/4πε0 क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इसका मान होता है बच्चों, इसका मान क्या होता है? 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10⁹ होता है। ये याद रखेंगे सभी बच्चे। यदि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम हो, क्या हो? माध्यम हो, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1/Q2/R²। ठीक है, ये हमारा व्यंजक हो जाता है कूलाम के नियम में। समझ में आ गई बात? अगर केवल कूलाम का नियम आता है तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं, ये भी चलता है। अगर आप और आगे लिखना चाहते हैं तो यहां पर भी लिख सकते हैं, ये भी चलता है। ये तो लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि जब हम ये लिख रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या है और इसका मान हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये नियतांक होता है। और ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर माध्यम नहीं पूछा गया है तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं, चलता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी आ जाती है। कभी कभी एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लेता है। कैसे सवाल पूछता है कूलाम के नियम से, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे आपसे बात करेंगे। जब तक आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आइए बात करते हैं कूलाम के नियम से किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। जैसे कि बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमारे एग्जाम में एक सवाल ये आया था, वो एमसीक्यूज में सवाल था कि कोई दो आवेश किसी दूरी पर रखे हुए हैं, उसके ऊपर आवेश Q1 है और Q2 है, उस पर बल लग रहा है F1। क्या बल लग रहा है? F1। तो F1 बल लगने पर 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R² कंडीशन आ जाती है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया था हमने। उसके बाद में ये कहा गया था कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम स्थित है तब उसका जो बल है वो F2 होगा, यानी कि उसका कूलाम के नियम से फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1/Q2, चूंकि आवेश दोनों बराबर ही थे। तो इसमें यह कहा गया था कि F1/F2 का अनुपात क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हम इन समीकरणों को क्या कर देंगे, यहां पर एक दूसरे के समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग करने पर समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। यहां पर आ जाता है हमारा F1/F2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R²/1/4πε0 इंटू के इंटू Q1/Q2/R²। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये कट गए हैं। यहां पर ये भी बराबर है, ये भी कट गया। तो यहां पर क्या बचा हमारा 1/f। यहां पर क्या बचा हमारा, यहां पर बचा हमारा F1/F2। ये सारी की सारी वैल्यू कट चुकी है ये, और ये भी अपॉन में बचा है हमारा 1/k। ये k ऊपर चला जाएगा और 1 के साथ गुणा कर देगा तो ये आ जाएगा हमारा k/1, यानी कि F1/F2। तो इसका अनुपात कितना आ गया हमारा बच्चों, k के बराबर आ गया। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में जो है कूलाम के नियम से कभी कभी पूछ लेते हैं। और सवालों में अगर आंकिक प्रश्न की बात अगर यहां पर करें तो आंकिक प्रश्न में Q1 की वैल्यू दे देगा। एग्जाम में Q1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 कूलाम हो सकती है, प्लस के 4 कूलाम हो सकती है, माइनस के हो सकती है, या माइनस के हम यहाँ पर 2 कूलाम हो सकती है ना। और ये कह दे कि ये दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, या जो भी इस तरह के सवाल।
और सीधा सीधा पूछ लेंगे इनके बीच में लगने वाले बल की प्रकृति बताइए, कैसा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसे भली बाती कर लेंगे। शर्त यही है कि अगर आप यहाँ पर कूलाम के नियम को ध्यान रखेंगे तो ये भली बाती कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा कूलाम का नियम। आइए कूलाम के नियम से जुड़ा हुआ और आगे जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। देखिए ये टॉपिक बहुत खास है और इम्पोर्टेंट भी माना जाता है कि यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें अपसाइलन नोट, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था 1/4 पाई अपसाइलन नोट, यानी कि अपसाइलन नोट इसे बोलते क्या है। नोट का मतलब यहाँ पर हमने मान लिया गया है कि निर्वात पर इंगित करता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। पीछे एग्जाम में एक सवाल आया था जो कि यहां पर पूछा गया था कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान दे दिया गया था और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9 सिद्ध करके दिखाइए, इस तरह से सवाल एग्जाम में आया था। ठीक है ना, तो ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है एग्जाम में आने वाला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो निर्वात की विद्युतशीलता का यहां पर हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, का मान, मात्रक और विमा। यहां पर हम ये टॉपिक मान, मात्रक और विमा यहां पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं बताइए। हम ये जानते हैं कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा अजीब से तरीके से पूछा गया था। कैसे, कि अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, इससे हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट से इसका मान निकालने के लिए कहा गया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अक्सर बच्चे जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, जो रटने में ध्यान लगाते हैं, खासतौर पे वो बच्चे इस तरह की गलतियों में फंस जाते हैं और उसे छोड़ के आ जाते हैं या गलतियां कर बैठते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पर बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9। ये इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो हम इधर लेके चले जाएंगे क्योंकि ये अपॉन में है, या अगर हम पुरानी विधि अपनाएं जो बच्चे नहीं जानते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा हमारा इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 9 गुना 10⁻9। देखिए हमें इसका मान निकालना है तो ये सब वैल्यू इसके बटे में ले जाएंगे, बात एक ही है। ये इसको इधर लेके आती है, इसके बटे में यहाँ पर लेके आती है, तो ये सिंपल वही फंडा हमारा हो जाता। तो यहाँ पर 1/4 पाई 9 गुना 10⁻9। ये यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, पाई का मान सभी बच्चे जानते हैं 22/7 होता है, 9 गुना 10⁻9 आ जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ये 7 पहुंच जाता है ऊपर, ये 7 पहुंच गया हमारा ऊपर, तो ये 7/4 गुना 22 गुना 9। अब ये 9 10⁻9 ये भी हमारा ऊपर पहुंच गया, ये आ जाएगा हमारा माइनस का। क्या हो गया, माइनस का आ गया। अब यहां पर क्या करते हैं हम 7 ये गुणा कर देंगे, ये हमारा 88 गुना 9 आ गया और ये गुणा आ जाएगा 10⁻9। यहां पर हम देखते हैं कि ये नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है और ये नीचे ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी है। देखिए तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऊपर भी 1000 से गुणा कर लेते हैं और नीचे भी हम 1000 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, और ये हमारा था ही पहले से ही -9। तो जब ये 10⁻3 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7000। इसकी 88 की भी हम 9 से गुणा कर लेंगे, 9 8 72, 72 का 2 हाथ से लगा 7 और 9 8 72, 72 और 7 89। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 10⁻9 बटे ये आ जाएगा हमारा 10⁻3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहां पर। तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट 7000
ये आ जाएगा हमारा 792 गुणा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 3। जब हम इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये आएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ठीक है भाई बच्चों, ये हमारा इसका मान आ गया। अब मात्रक की बात करते हैं, यहां पर मात्रक की, चूंकि f बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके मात्रक की बात करते हैं यहां पर। तो इसका जो मात्रक होता है वो निकालने के लिए हम इसे तो ले आएंगे इधर और इसके जगह इसको ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो आंकिक मान होते हैं उसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती है। तो ये हमारा, हम इसको हटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा हमारा कूलाम। क्यू का मात्रक कूलाम होता है और इस वाले क्यू का मात्रक भी कूलाम होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कूलाम स्क्वायर बटे में एफ का बल का मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन। और ये माइनस नहीं है, ये डैश लगाया गया है, ये दूरी है हमारी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा मीटर। चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, कूलाम को सी लिखते हैं, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसी की हम विमा निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा। इससे अगली वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि हमें किसी भी राशि की विमा निकालने के लिए किन किन भौतिक राशियों को याद रखना जरूरी है, जिससे हम आसानी से विमा निकाल सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि ये कूलाम है, कूलाम की विमा क्या होती है हमारी, एटी होती है, और विमा को हमेशा बड़े कोष्टक में रखते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन की विमा होती है MLT-2, MLT-2, और ये मीटर होता है तो ये आ जाएगी हमारी L2। चूंकि ये भी स्क्वायर में है इसलिए यहां पर भी L2 हो गया यहां पर। तो अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं, तो ऊपर लेके जाने में यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, तो सभी ध्यान देंगे, ये यहां पर एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये जब ऊपर जाएगी तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में आ जाएगा, -1, ये L और ये L3 हो जाएगा। लेकिन ये जब नीचे था तो ये प्लस था, ऊपर जाएगा तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा T-2 था, जब ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का था, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और T2 ऊपर पहले से ही है तो ये हमारा T4 हो जाएगा, और A2 आ जाएगा, A2। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाती है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इसकी विमा, इसको भी कोष्टक में बंद कर देता हूं मैं ताकि तुम्हें अलग ही दिखाई दे, मात्रक और मान। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान, मात्रक, विमा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जैसा एग्जाम में सवाल आया था, मैं उसको एक बार दोबारा से यहाँ पर उल्टा करके जो है तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यही उतारना होगा और इसको ये ध्यान भी रखना है। उम्मीद है आपको ये एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक निकालना आ गया होगा। देखिए सवाल किस तरह से आया था एग्जाम में। सवाल ये आया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 होता है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/4 पाई, ये सिद्ध करने के लिए आया था। सिद्ध
कीजिए, सिर्फ कीजिए। 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणा 10⁻9। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, यहाँ पर LHS लेंगे और RHS हम निकाल के दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या लेना था, यहाँ पर 1/4πε0 लेना था बराबर करके, और इसके बटे में इसका मान रखना चाहिए था 8.85 गुणा 10⁻12 है, था ना आसान। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया हमारा कि ये 7 ऊपर पहुंच गया और ये हमारा 12 प्लस का हो गया। यहां पर कितना आया, 4 गुणा 22 गुणा 8.85। जब हम इसे हल करेंगे ना, तो हल करने पर हमारी ये वैल्यू इसी तरह से आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो इधर कि जैसे ये हमारा 7 है गुणा 10⁻12, ये हमारा 88 आ गया गुणा 8.85। जब हम इसकी गुणा करके अब इसे भाग करेंगे, कैसे, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, भाई 3 जीरो इसमें से निकाल दो ना यहां पर, तो यहां पर बचेगा 10⁻9 बटे 88 गुणा 8.85। जब हम इसे भाग करेंगे ना, इसे इस हिस्से को हल करेंगे, तो ये लगभग 9 के बराबर ही आएगा। अतः ये हमारा RHS हो जाएगा। तो इसे आप करके देख सकते हैं, इस तरह से सवाल एग्जाम में आया था। उम्मीद है सभी बच्चों ने ये एग्जाम में सवाल कर लिया होगा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपना कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और हमारे साथ अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करने के लिए जुड़े रहिए SS एग्जाम गुरुजी चैनल के साथ। और हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके साथ लगातार मेहनत करेंगे। और एक चीज़ और है कि मैं आपके लिए 10th क्लास की साइंस की वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें आपके जो 10th के जो साथी हैं वो भी अपनी विज्ञान की तैयारी यहाँ पर कर सकें, विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हमारी जो है समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके साथ बेहतर तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सके। धन्यवाद।